बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, बोल साचे दरबार की। मारीच ने अनुमान लगा लिया कि अगर मैं रावण का कहना नहीं मानूंगा तो रावण मुझे मार डालेगा। अगर मैं कपट का रूप बनकर के श्री राम जी के सामने जाऊंगा तो श्री राम जी भी मेरे प्राणों को ले लेंगे। दोनों ही तरफ मौत तो निश्चय है। अब व्यक्ति अंदाजा लगाता है कि कौन सी मौत, एक दुष्ट के हाथों से मरे या श्री राम के हाथों से मरे। तब मारीच ने निर्णय कर लिया कि श्री राम के हाथों से मरना ही अच्छा है, इस दुष्ट के हाथों से मरने से। ऐसा निश्चय करके मारीच रावण के साथ चल पड़ा। हृदय में ऐसा समझकर वो रावण के साथ चला। श्री सीता जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है, श्री राम जी के चरणों में अखंड प्रेम है, लक्ष्मण जी के चरणों में अखंड प्रेम है। प्रेम क्यों हो गया? जब उसका बल जान लेता है तो व्यक्ति उसकी पूजा करने लग जाता है। जब तक उसका बल नहीं पता होता तब तक उसको साधारण समझता है। जब श्री राम जी ने एक बिना फल वाला बाण मारा था तो मारीच 100 योजन दूर जा करके लंका में जाकर के गिरा। तब से मारीच को भगवान श्री राम के बल का एहसास हो गया है, ज्ञान हो गया है कि भगवान बलशाली हैं। तब से उनके चरणों में प्रेम हो गया था, तब से उनकी भक्ति करने लग गए थे। मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। जब तक राक्षस था तब तक राम से बैर था, लेकिन जैसे ही राम का फल लगा था, बाण लगा था, बाण के लगते ही उसका राक्षसपना चला गया था और तब से ही राम का भगत हो गया था। और आज मन में सोच रहा है कि मैं अपने परम स्नेही श्री राम को देखूंगा, किंतु उसने ये हर्ष रावण से नहीं बताया। तो जानता था कि रावण तो दुष्ट है। वो मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके आज मैं सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा के निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा। वो श्री राम जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन किसी के बस में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद की समुंदर श्री हरि अपने हाथों से बाण संघान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु विलोकहूँ धन्य नमो समयान सियावै। जय जय राम तेरे राम, जय जय राम। मारीच मन ही मन सोच रहे हैं, जिन प्रभु को पाने के लिए
ऋषि महात्मा ज्ञानी पुरुष हजारों हजारों साल तप करते हैं, यज्ञ करते हैं और भगवान के पीछे चलते हैं और भगवान उनको नहीं मिलते हैं, दुर्लभ है उनके लिए भी। वही श्री राम जी आज मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। आहा, कैसा दृश्य होगा। और दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर करके देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई और नहीं होगा। ते ही बन निकट दसानन गयो, तब मारिच कपट मृग भयो। अति विचेत कछु वर्ण न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। रावण पंचकुटी में गया, जहाँ श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रह रहे हैं। निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। कैसा था? सोने के आकार का, ऐसा जैसा सोना होता, सोने का मृग बन गया। उसकी वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी आंखें मणियों की जैसी आंखें चमकती हुई। एक तो मृग की आंखें वैसे भी काफी जो है तेज होती है, चमकती है, लेकिन वो तो माया का मृग था। माया का मृग होने के नाते वो मृग बड़ा विचित्र है। सोने का शरीर है, मणियों से जड़कर बनाया गया है। जब चलता है तो उसकी एक अलग ही आवाज होती है। कोई भी देखेगा तो देख करके मुग्ध हो जाएगा, देखता रह जाएगा। सबसे पहले नजर सीता जी की पड़ी। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमोनो हर वेसा। सीता जी ने सबसे पहले उस मृग को देखा और उसके मृग को देख करके सीता जी मृग को पाने के लिए मन उछलने लगा कि किसी तरह से इस मृग को मैं पा जाऊं। कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, देख थोड़ी सी मिश्री रखी हो तो देना। हे कृपालु रघुवीर, हे नाथ, देखिए सामने कितना सुंदर मृग है। आज तक मैंने ऐसा मृग नहीं देखा। ये अपनी छटा से सभी का मन मोहित कर रहा है। प्रभु, ये बहुत सुंदर है। मेरा मन करता है कि मैं इसको पाल लूंगी। बस हे प्रभु, आपने आज तक जो मैंने कहा उसको पूरा किया है। मेरी इच्छा को कभी भी आपने अधूरा नहीं रखा है। आप तो सभी की मन की इच्छा को पूरी करने वाले हो। भगवान ने जब सीता जी के वचन सुने और सब कुछ जानते हुए, मेरे प्रभु जानते हैं कि ये हिरण माया का है, सब कुछ जानते हुए मेरे प्रभु
देवताओं का कार्य करने के लिए हर्षित होकर के उठे हैं। मृग विलोक कट परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर बांधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समझाई, फिरत विपन निश्चर बहु भाई। श्री राम जी सीता जी के कहने से उठे हैं, हिरण को देखा है और अपना जो पटका था सिर पर बांधा है, हाथ में धनुष लिया है और लक्ष्मण जी से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, हे भाई, जब से शूर्पणखा के साथ बैर हुआ है तब से राक्षसों का हमारी तरफ ज़्यादा डर हो गया है, राक्षसों का आना जाना बहुत हो गया है। अभी खरदूषण त्रिशला के 14,000 सैनिकों के साथ हमारा युद्ध हुआ और भी इस जंगल में बहुत राक्षस रहते हैं, तरह तरह के रूप बनाने में बहुत होशियार है, तुम सावधान रहना। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। और अभी श्री राम जी कह रहे थे, लक्ष्मण को बता रहे थे, तभी मृग एक सा बार सामने आकर के फिर भाग लिया और श्री राम जी मृग के पीछे धनुष चढ़ा करके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वही श्री राम जी जिनको पाने के लिए कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि संत श्री राम जी को पाने के लिए पीछे पीछे घूमते हैं, आज मेरे प्रभु नर लीला कर रहे हैं, मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। कबो निकट पुनि दूर पराई, कब हुक प्रगट कब हो छपाई। माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं मेरे प्रभु। वो कभी निकट आ जाता है और कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वो मृग प्रभु को दूर ले गया, काफी दूर ले गया। श्री रामचंद्र जी ने तन करके निशाना बनाया और साध करके कठोर बाण मृग पर छोड़ दिया, जिसके लगते ही वो घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमरस मन महु रामा। प्राण तजत परगट निज देहा, सुमरस राम समत स्नेहा। पहले जोर से कहा हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, 3 बार जोर जोर से पुकारा। फिर पाछे भगवान श्री राम का हे राम, हे राम, हे राम कह करके प्राण दे दिए और अपने राक्षसी रूप में प्रकट हो गए। भगवान श्री राम ने, क्योंकि उन्होंने मरते हुए मारीच ने राम का नाम लिया था, राम राम हे राम, तो श्री भगवान ने उनको अपना वैकुंठ धाम दे दिया, मोक्ष दे दिया। अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मेरे प्रभु श्री राम जी ने उनको अपना वैकुंठ धाम दे दिया। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं, प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने एक राक्षस को भी अपना परम पद दे दिया, क्योंकि मरते वक्त जो प्रभु के नाम का सिमरण मुख से करता है, शास्त्रों में लिखा है कि उसको मोक्ष मिलता है। मोक्ष पाने का एक ही रास्ता है, धन का दान करेंगे तो आपको धन मिलेगा, ध्यान रखना।
कपड़े का दान करेंगे तो आपको कपड़ा मिलेगा, अन्न का दान करेंगे तो आपको अन्न मिलेगा, जल का दान करेंगे तो आपको जल मिलेगा। अगर मोक्ष पाना है तो आपको एक ही रास्ता है, क्या? वो भक्ति का रास्ता है। जो आपके मन में जो भक्ति बस जाएगी, आपके मुख से हमेशा एक ही नाम निकलता रहेगा, तुलसी माता, राधा रानी, मनमोहन, मदन गोपाला, ब्रिज के वासा, गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण कृष्णा। ये बार बार आपके मुख से निकलेगा। क्यों? आपकी आदत बन गई है। लगातार कोई काम करते हैं, दिन प्रतिदिन उस काम को करते हैं तो आदत बन जाती है, और आपकी आदत बन जाएगी। और ये आदत आपको उस समय भी, जब दुख का आखिरी समय आएगा, तब आपको और कोई याद नहीं आएगा, यही नाम याद आएगा आपको, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है। जैसे बच्चा जब दर्द में, तकलीफ में होता है तो उसको माँ याद आती है, यही मंत्र आपके नाम याद आएगा। और जब आप मंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे, तभी हम प्राण त्याग रहे होंगे, तो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ध्यान रखें, चाहे 2 बार, चाहे 5 टाइम, चाहे 11 टाइम, चाहे 1 माला, जितना भी समय मिले, अपने इस मंत्र का उच्चारण आप करते रहें, नित्य प्रतिदिन करते रहें। भगवान श्री राम को फूल बरसा रहे हैं, देवता कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु किसको मिलेंगे जो एक राक्षस को भी अपना परम पद दे देते हैं, अपना मोक्ष का स्थान दे देते हैं। खल विधि तुरत फिरे रघुवीरा, सो चाप कर कटे तुनीरा। आरती गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी वापिस लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहे हैं। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी, मरते समय जब मारीच ने कहा था हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, ऐसी आवाज जब सीता जी के कानों में पड़ी तो बहुत भयभीत होकर के लक्ष्मण से कहने लगी कि हे लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? तुम्हारे भ्राता तुम्हें पुकार रहे हैं, उनको तुम्हारी जरूरत है, वो किसी संकट में है। जाओ बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बहस कहा सुन माता। विकट विलास सृष्टि लय होई, सपन ही संकट पर है कि सोई। लक्ष्मण कहने लगे, माता आप कैसी बचकानी बातें कर रही हो, किस पर संकट की बातें कर रही हैं? उन पर जिनकी एक भ्रकुटी के इशारे से सारी पृथ्वी भूचाल आ जाता है, सारी पृथ्वी हिलने लग जाती है, सारी सृष्टि का लय और प्रलय हो जाता है। हे माता, क्या कभी श्री राम जी पर भी सपन में भी संकट आ सकता है? इस पर सीता जी ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो लक्ष्मण जी के मन को बुरे लगे। कटु बातें कही कि आज भाई के संकट के समय में तुम काम नहीं आओगे? क्या तुम अयोध्या से हमारे साथ कुछ और सोच करके आए थे? कुछ कटु वाणी कही जो लक्ष्मण के हृदय को छलनी कर गई। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं पहले तो बहुत समझाया कि माता, मेरे श्री राम को कोई बाल बाका करने वाला संसार में नहीं है, और मेरे राम की आवाज नहीं है। राम की आवाज होती तो सबसे पहले मेरे कानों में पड़ती। ये किसी असुर की सोची समझी साजिश हो सकती है। आप विचलित ना होइए। जब ज्यादा कहने के बावजूद भी सीता नहीं माने और कटु वचन कर बोलने पे उतारू हो गए, तब लक्ष्मण ने कहा, हे देवताओं, हे पेड़ पौधों, हे पहाड़ों, तुम साक्षी हो
मैं आज अपने भाई श्री राम जी का जो आदेश था उसको छोड़ रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, कि भाई ने कहा था कि सीता जी को अकेली मत छोड़ना, लेकिन समय और परिस्थिति कह रही है और माता जी सीता जी के जो वचन है वो मेरे हृदय को छलनी कर रहे हैं और मुझे विवश होकर के जाना पड़ेगा। इसलिए मैं सीता जी को तुम्हारे हवाले करके छोड़ जा रहा हूं, तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। और ऐसा कह करके लक्ष्मण जी वहां चले जहां श्री राम जी थे। और इधर सुन बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के वेसा। इधर रावण ने सुना मौका देखा कि अब सीता अकेली है। अभी तक लक्ष्मण थे तो ताकत बल नहीं पड़ रहा था। ध्यान रखना, चोर जो होता है, चोर के अंदर चाहे कितना ही बलवान, अब रावण थोड़ा बलवान है क्या? रावण इतना बलवान है कि उसके सामने किसी की पानी पीने की हिम्मत नहीं है कि उसके सामने खड़े होकर के पानी पी ले, कोई दुस्साहस कर ले, बोलने की ताकत नहीं। विष्णु भगवान जो हैं आज इसी डर को खत्म करने के लिए मनुष्य का रूप बनाया है। अग्नि, जल, वरुण, पृथ्वी, आकाश सब उसके अधीन है, रावण के अधीन। लेकिन सीता को हरने के लिए जब आ रहा है तो उसका बल और उस खत्म हो रहा है। देखिए, जब कोई व्यक्ति गलत काम करने जाता है तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। यहां बताया है, सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते थे कि रात को नींद नहीं आती थी, दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते थे। वही 10 कंदर 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह ताकता हुआ इधर जा रहा है, किधर? जहां सीता जी है, डरता हुआ। कहते हैं कि कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में से तेज और बुद्धि खत्म हो जाती है, उनका लेश मात्र नहीं रहता, ना बुद्धि रहती है और ना शक्ति रहती है। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहानी कथाएं कहकर के सीता जी को अपना दिखाना चाहा कि मैं बहुत बड़ा संत हूं। सीता जी ने भी उनको संत जान करके भिक्षा लेकर के आ रही है। जब जैसे ही भिक्षा कहा कि आइए भिक्षा लीजिए, रावण ने पैर आगे रखा तो लक्ष्मण की जो शक्ति थी उससे रावण का पैर एकदम से जल उठा। वो अग्नि दिखाई नहीं दी किसी को, लेकिन शक्ति की जो अग्नि होती है, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती, अंदर से जलती है। कई बार देखा होगा आपने, जलन होती है, पता नहीं क्या हो गया अंदर, बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही लक्ष्मण की जो शक्ति थी, जो ताकत थी, जो रेखा कहते हैं जिसे, उसके प्रभाव से जैसे ही रावण ने आगे पैर रखा तो रावण को अग्नि महसूस हुई और पीछे हट गया। तब सीता से कहने लगा, हे देवी, तुम्हारी भिक्षा बंधी हुई है और संत कभी भी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते, इसलिए हम वापस जाते हैं। सीता ने बहुत प्रार्थना की, कि सीता जानती है ऐसे घर से हैं जहां संस्कार मिले हैं। संस्कार ये है कि कोई भी याचक अगर हमारे घर पे आता है मांगने वाला, तो हमारी डोरी से खाली नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। आजकल तो क्या कहते हैं, बहुत सी 4-5 और ऐसी कटु बातें कह देते हैं, तेरे हाथ नहीं है क्या, पैर नहीं है क्या, कमा के नहीं खा सकता क्या, देना दूर कटु बातें भी कह देते हैं।
उसमें उनका भी दोष नहीं है, उन गृहिणियों का दोष नहीं है, क्योंकि समय कलयुग का है कि बहुत से लोग मांग करके ले जाते हैं और फिर उसका दुरुपयोग करते हैं, शराब पीते हैं, मदिरा खाते हैं, मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं। इससे उनका भी जो श्रद्धा और भाव है संतों के प्रति वो कम हो गया है। लेकिन फिर भी शास्त्र ये कहते हैं कि आपके घर पे कोई भिखारी आता है भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि जो मांगने आता है वो पहले मर चुका होता है। मरे हुए को और मारने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जितना जो बन पाए उसको दे दीजिए, खाली मत लौटाए। ऐसे संस्कार सीता जी को मिले हैं। जब देखा कि रावण वापस जा रहा है, तब सीता जी ने कहा रुको, और इतना कहकर के सीता जी और लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गए। और जैसे ही पांव बाहर रखे, तभी कहते हैं घर की ड्योढ़ी से स्त्री को बाहर पैर नहीं रखने चाहिए। घर में कितना भी कुछ हो, आज झगड़ा हुआ है तो कल प्रेम भी होगा। आज घर में गरीबी है, कल अमीरी भी आएगी। लेकिन घर से बाहर जब पैर रखा जाता है तो स्त्री का कुछ नहीं रहता है। इतनी भी तकलीफ हो घर में, हमारे घर में जैसा प्रभु ने दिया मेरे को, मेरा परमेश्वर है, मेरा घर भगवान का मंदिर है, ऐसा समझ करके दुख सुख पा करके भी अपने घर में रहे। सीता जी ने जैसे ही पांव बाहर रखा, रावण ने अपना असली रूप दिखा दिया और कहा मैं दशकंदर हूं, मैं रावण हूं, लंकापति रावण हूं। सीता ने जब सुना तो भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरे धर के कहा, अरे दुष्ट, तूने हिम्मत कैसे की मुझे छूने की? ठहर, अभी मेरे राम आएंगे। कह सीता धर धीरज गाढ़ा, आए गयो प्रभु रहो खल ठाड़ा। रुके रहो, मेरे राम जी आ रहे हैं। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मुझे चाहता है। काल के बस में हुआ ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। देखिए, लीला के रूप में रावण भी बहुत बड़ा पंडित है, ऐसा नहीं है। राक्षस है, उसको जो श्राप मिला उसकी वजह से राक्षस बना है। राक्षस होते हुए भी बहुत बड़ा विद्वान है, वेदों का ज्ञाता है। वो जान रहा है कि सीता सृष्टि की रचयिता, जननी सीता माता है। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए, चला गगनपति आतुर भैरत हाकिन जाय सियावर। राम जय जय रावण ने
माता सीता जी को रथ पर बैठा लिया। सीता जी विलाप कर रही है, हे जगत के आदित्य वीर रघुनाथ जी, आपने मुझे किस अपराध से भुला दिया। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राम तुम कहाँ हो, आओ मेरी सुध लो। हे राम मुझे इस दुष्ट के चुगल से छुड़ाओ। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, तुम्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा, इसीलिए मुझे ये फल मिला। अगर मैं तुम्हें बुरा भला ना कहती तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। श्री जानकी जी बहुत तरह से विलाप कर रही है। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु मुझसे बहुत दूर हैं, इसलिए मुझे छुड़ा नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रभु नजदीक होते तो मेरी हालत नहीं देखते। विपत्ति मोरी को प्रभु सुनावा, पुरोडास चेहरा सब भावा। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुन आरत वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमें मलेश बस कपिला गाई। सीता जी विलाप कर रही है, प्रभु को ये मेरी विनती कौन सुनावेगा। तभी गिद्धराज जटायु जी, उन्होंने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनी, आवाज सुनी, कानों में आवाज पड़ी। ये गिद्धराज कौन है? जटायु। रास्ते में जब श्री राम जी आ रहे थे, तब एक वृक्ष के नीचे जब श्री राम जी बैठे थे तो गिद्धराज से मित्रता हो गई थी। मैंने बताया था ना कि मित्रता आप किसी से भी कर लीजिए, ये मत देखिए छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, यहाँ तक पशु और पक्षी कोई भी है, आप मित्रता कर लीजिए, आपकी मित्रता आपके काम आएगी। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से आप किसी के साथ वैर बांधेंगे तो वैर भी आपको तंग करेगा। ये संसार का नियम है। एक बार एक सेठ का लड़का, राजा का लड़का लगा दीजिए, व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा था विदेश को। गुरु के पास गया, गुरु से पूछा, गुरुजी मैं विदेश जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। कहा विदेश में जाओ तो 4 बातों का ध्यान रखना। क्या? 1 से 2 भले, 1 से 2 भले। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, समय बहुत कम है, मैं इतना ही बता दूं। गुरु की 4 बातें सुन करके कल आपको इसका पूरा वृत्तांत सुना दूंगा। गुरु की बात सुन करके वो सेठ का लड़का आगे गया तो उसने क्या देखा, एक चील कछुए को लेकर के, हाथ में पकड़ करके कछुए को उड़ी हुई आ रही है, और वो कछुआ छूट करके बालू रेत पर गिर गया उसके सामने। उसने उस कछुए को उठा लिया, उठा करके उसको अपने पास जो पानी पुनी था पिलाया। कछुए को होश आया तो आगे गए, एक पेड़ के नीचे बैठे। पेड़ बड़ा, पीपल का पेड़, बहुत अच्छी हवा आ रही है। तब सेठ के लड़के ने कहा, मित्र मैं सो रहा हूं, तुम मेरी रखवाली करना। भले समय अच्छे थे जब पशु पक्षी भी एक दूसरे की भाषा, आज गिद्धराज जैसे है ना, एक दूसरे की भाषा समझते थे। तब कहा, मित्र तुम सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी रखवाली करूंगा। उसी पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहता था, वो भी दोनों मित्र थे। सांप क्या करता था, जो व्यक्ति उसके नीचे सोता था पेड़ के नीचे, उसको आकर के काट लेता था, और कौवा आकर के उसकी आंखें निकाल लेता था। ऐसे ही जब सेठ का लड़का सो गया तो सांप नीचे उतरा, उसने आकर के डंक मारा और सेठ के लड़के को मार दिया।
अब कछुए ने देखा कि मेरे दोस्त को तो सांप ने मार दिया। तभी कौवा आया नीचे, आंख निकालने के लिए जैसे ऊपर बैठा तो कछुए ने अपने मुंह में पकड़ लिया। अब कौवा चिल्ला रहा, मित्र मुझे बचाओ, मित्र मुझे बचाओ, मित्र मुझे बचाओ। सांप आया, सांप ने बड़े फुकार मार मार करके कछुए को बहुत तरह से डंक मारे, लेकिन कछुआ तो अपने सारे अंगों को समेट लेता है ना भाई। उसके ऊपर सांप के डंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब सांप कहने लगा कि तुम मेरे मित्र को छोड़ोगे नहीं। तब कछुआ कहने लगा तुम मेरे मित्र को जिंदा कर दो तो मैं तुम्हारे मित्र को छोड़ दूंगा। सांप ने जहां डंक मारा था वहीं पर सारा जहर चूस लिया और वो जिंदा हो गया। उसने उसको कौवे को छोड़ दिया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी से भी दोस्ती करें, कोई बुराई नहीं है दोस्ती करने में। अच्छा किसी का भी कर दीजिए, भला किसी का भी करिए, भला करोगे तो भला ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रास्ते में आते हुए श्री राम जी ने गिद्धराज से मित्रता की थी। आज वही गिद्धराज जब देखा कि ये तो श्री राम की पत्नी सीता है और जिसे दुष्ट राक्षस उठाकर ले जा रहा है, वो बोला हे सीते पुत्री तुम भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। वो कहकर के पक्षी क्रोध से भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र दौड़ता है। उसने ललकार कर कहा अरे दुष्ट रावण, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने जाना नहीं है। उसको यमराज की समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा ये तो पर्वत से भी बड़ा है, ये पक्षियों का स्वामी गरुड़, और वो गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे साथ क्या युद्ध करेगा। और कहने लगा अरे बूढ़े ओ बढ़ो, तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं है क्या। जब गिद्धराज ने सुना कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, सुनत गिद्ध को धातुर धावा, कै सुन रावण मोर सिखावा। तज जान के कुशल ग्रह जाओ, नाही ते अस होय बहुबाहु। ये सुनते ही गिद्धराज क्रोध से भरकर वेग से दौड़ा और बोला रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो जान लेना तेरे 10 शीश और 20 भुजाएं यहां बिखरी हुई इधर उधर डोलती हुई दिखाई देंगी। श्री राम जी की क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा हो जाएगा और तेरे नाम को लेने वाला नहीं बचेगा। तब गिद्धराज ने रावण के बाल पकड़ लिए और रथ से नीचे उतार लिया और बहुत जोर से झटका दिया, जिससे रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ देर तक मूर्छा आई रही, फिर रावण उठा है। उठ करके तलवार से रावण ने गिद्धराज के परों पर वार किया। जानते हैं ना, पक्षियों के तो पर ही होते हैं और जब पर कट जाएं तो पक्षी विवश हो जाता है। ऐसा कहकर के जब पर कट गए, विवश हो गया, तो रावण सीता को उठा करके वहां से ले गए। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम नहीं था, भय बहुत था, कभी ऐसा ना हो राम जी आ जाए। देखिए सीता जी आकाश से विलाप कर रही है, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, यानी जाल में फंसी हुई कोई हिरनी चिल्ला रही हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाले, ऊपर से जो अपने वस्त्र थे, गहने थे, डाल रही है। इस प्रकार वो सीता जी को ले गया और रावण ने जाकर सीता जी को कहाँ बिठा दिया? अशोक वन में। कहाँ बिठाया?
अशोक वन में। हार पर आखल बहु विधि, भय और प्रीत दिखा, तब अशोक पादप तरे, राखे जतन कराय सियावर। मेरे लाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम कट भाई। उधर श्री राम जी आ रहे हैं, इधर से लक्ष्मण जी जा रहे हैं, दोनों का संबंध मेल मिला। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम कैसे सीता जी को छोड़ के यहाँ कैसे? तुम जानते नहीं जंगल में कितने बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। तब लक्ष्मण ने अपनी सारी बात बताई कि प्रभु, मैंने माता सीता को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी, और ऐसी परिस्थिति में कुछ ना कहने वाले शब्द जो माता ने कहे तो मैं मजबूर हो गया प्रभु। इसी कारण मैं आपके वचनों को त्याग करके यहाँ चला आया। श्री राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण ये अच्छा नहीं हुआ, मेरा मन कह रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है, मेरा मन घबरा रहा है प्रभु। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, जल्दी कुटिया की तरफ चलें। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, और साचे दरबार की जय। आज वो कहा था ना सुशीला जी, ट्यूब के लिए जो दर्द की ट्यूब थी जो वो लेके आया हूँ। देखिए, किसी को अगर घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, यहाँ दिक्कत होती है, उसके लिए एक स्प्रे है। स्प्रे आपको मिलेगी नहीं, स्प्रे यहीं पे गीता जी आपको स्प्रे कर, गीता जी आई है क्या? गीता जी स्प्रे कर देंगी जहाँ भी दर्द होगा, उससे तुरंत आराम आ जाएगा। दवाई के साथ साथ भगवान का प्रसाद भी है, ध्यान रखना कि भगवान के चरणों में रख करके जो दिया जाता है वो प्रसाद हो जाता है। दवाई तो अपनी जगह है ही है, लेकिन भगवान के चरणों में जब देंगे रख करके तो प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद आपके लिए अमृत बनेगा और तुरंत आराम करेगा। जिसको तुरंत आराम करना है तो स्प्रे करवा लीजिए, गीता जी कर देंगी। और जिनको दर्द होता है, ट्यूब चाहिए घर में लगाने के लिए, आज 10 के लिए है, मैं सभी को तो आज नहीं दे पाऊँगा, अगले मंगलवार को फिर ले आएंगे। 10 लेके आया हूँ, आप देख लीजिएगा। जो 10 हैं उनको जिसको मिल जाए वो अपना ओ भाग्य समझिएगा, और जिसको ना मिले वो भी अपना ओ भाग्य समझिएगा कि इस बहाने मुझे अगले मंगलवार को फिर आना है, ये भी ओ भाग्य होगा। बोलिए साचे दरबार की, श्री गुरु चरण सरोज रज निज